भक्ति की वाणी 649। रात आई शांति लेकर, दिन आया कर्म के लिए, तुम आए प्रेम लेकर, अब शांति ही शांति है। रात आई शांति लेकर, दिन आया कर्म के लिए, तुम आए प्रेम लेकर, अब शांति ही शांति है। इस संसार में हम देख सकते हैं कि दो समय बहुत बलवान है, और ये जो समय है दो भागों में बटा है। एक है दिन और एक है रात। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी में कि रात आई शांति लेकर, कि ये जो रात का जो समय है ये एक व्यक्ति को विश्राम पाने के लिए, शांति पाने के लिए, अपने इस थके तन को आराम देने के लिए आई है ये रात। और दिन आया कर्म के लिए, फिर रात के बाद दिन आती है, सुबह होता है। और ये दिन क्यों आया? कर्म करने के लिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट, जीवन का एक इम्पोर्टेंट नेसेसरी भाग है, कर्म करना। सब, हर व्यक्ति पहले भी, आज भी और आगे भी कर्म करता रहा है और करता रहेगा। ये भी एज इम्पोर्टेंट है जैसे समय, कर्म करना। तो ये दिन का जो समय है वो कर्म करने के लिए आया है कि हम जागें, अपना कर्म करें। जो भी कर्म है ये तन के लिए, इस संसार में विचरण करने के लिए, जीने के लिए, जो भी कर्म है वो कर्म के लिए ये दिन आया है। और रात की कर्म करके जो वो इंसान थक गया है, उसका तन थक गया है, तो रात का समय कि वो विश्राम ले, इसलिए आया है। अब वाणी की खास बात, गुरुदेव क्या कह रहे हैं? तुम आए प्रेम लेकर। ये प्रेम सबसे महत्वपूर्ण, दिन से भी, रात से भी, समय से भी, कर्म से भी, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रेम। क्यों? क्योंकि रात में विश्राम तो लेना है, लेकिन अगर हम अपने आप को देखें, सोचें, बैठें, तो हम देखते हैं कि रात में भी हम विश्राम नहीं ले पाते हैं। अधिकतर बेचैनी बनी रहती है, व्याकुलता, बेचैनी बनी रहती है। विश्राम का समय है लेकिन विश्राम नहीं ले पाते, और दिन कर्म में ही गुजर जाते हैं, और उससे और भी ज्यादा बेचैनी और व्याकुलता। तो ये जो व्याकुलता है, बेचैनी है, थकावट है, शिथिलता है, ये बनी रही, चाहे दिन हो चाहे रात। भक्ति की वाणी है। भक्ति क्यों कर रहा है वो भक्त? कि वो शांति पाए, वो आराम पाए और वो आनंद पाए। भक्ति का विषय इसीलिए है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अगर ये शांति पाना चाहते हो तो रात का समय मिला भी है फिर भी शांति नहीं। जैसे कहते हैं, कोई करवट चैन नहीं,
दिन भी मिला है तो भी चैन नहीं, उलझते जाते हैं। अनेक हजारों उलझने आती हैं रास्ते में, जिंदगी के सफर में, और बेहिसाब हम कोशिशें भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं। उससे स्वाभाविक है कि वो थकान व्यक्ति महसूस करता है। कहीं काम बनता है, कहीं काम नहीं बनता है, वो थकान महसूस करता है। लेकिन अगर इस थकान से उठना है तो ये समय जो इतना प्रबल है वो भी हमको इससे उठा नहीं सकता, क्योंकि है तो वो स्थूल का ही, बाहर का ही। न ये कर्म हमको उठा सकते हैं, न ये समय हमको उठा सकता है। इस व्याकुलता से अगर हमको शांत होना है तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम आए प्रेम लेकर, अब शांति ही शांति है। कि जब उस व्यक्ति का, या अब हम कह सकते हैं भक्त का, इष्ट का प्रेम वो पाता है, जो बाहर की बात ही नहीं, भीतर की बात है, तो वो शांति ही शांति पाता है। कोई एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि यूं इंतजार की महफिल सजा कर बैठा हूं, यूं इंतजार का महफिल सजा कर बैठा हूं, सारे जिस्म को आंख बनाए बैठा। कि सिर्फ आंख ही नहीं देखना चाहते, लेकिन बल्कि उसके रोम रोम आंख बन गए और इंतजार कर रहे हैं उस इष्ट का। दिन और रात के इस उलझन में वो उलझ गया है, विश्राम नहीं पा रहा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तब वो कह उठता है कि मुझे तेरा ही प्रेम चाहिए, तेरा ही दर्शन चाहिए, तेरा ही अनुभव चाहिए, कि मैं शांत हो पाऊं। ये पूरा जिस्म, ये पूरा शरीर ही आंख बन गया है इष्ट के इंतजार में, क्योंकि ये प्रेम से ही जीवन में उत्साह आती है, और बिना उत्साह के जीवन नीरस हो जाता है, बेचैन हो जाता है। और ये प्रेम ही लाता है ये उत्साह और विश्वास, अपने इष्ट पर विश्वास। विश्वास होता है तो वो प्रेम पाता है, प्रेम पाता है तो वो शांत हो जाता है। फिर इस झूलन में झूलता नहीं, दिन रात, सुख दुख, ये दोनों पहलू जो है, the two sides, कभी दिन कभी रात, कभी सुख कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ, इसमें झूलता नहीं, बल्कि वो उस शाश्वत शांति को पाता है। क्योंकि हम जितना प्रेम बांटते हैं अपने इष्ट से, उतना ही वो प्रेम बढ़ता है, और जितना दुख बांटते हैं उतना ही वो दुख घटता है। ये अनुभव की बात है, ये हम करें तो हम अनुभव करेंगे, तब जाके शांति मिलेगी। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी, विश्राम का समय भी निर्धारित है, रात का समय, फिर भी विश्राम नहीं। दिन में कार्य है, सब कुछ है, धन है, स्थूल धन है, बहुत कुछ है, चमक है, लेकिन फिर भी विश्राम नहीं।
विश्राम तो सिर्फ इष्ट के प्रेम में है, जहां वो सुकून पाता है, वो धीरज पाता है, वो आनंद पाता है, वो अपने आप को पाता है। खो नहीं जाता संसार में, संसार के लोगों में और संसार की परिस्थितियों में, बल्कि अपने आप को पाता है। अगली वाणी 650। जब रोता था तो दुनिया हंसती थी, मुझे क्या मालूम ये ऊपरी हंसी है, हंसी तो तुम्हारे पास है। एक भक्त की स्थिति। भक्त इसलिए कि कहीं ना कहीं वो इष्ट से जुड़ा है, लेकिन जब वो रोता है, अभी भक्त है, अभी भक्ति की राह पे चल रहा है, उलझने आती है, कष्ट आता है, दुख चिंता, ये सब तो जीवन है। तो जब रोता था तो दुनिया हंसती थी, कि जब वो कोई भी पीड़ा में उलझ जाता था और रोता था तो क्या देखता था कि ये दुनिया हंसती थी उस पर। और ये अनुभव कहीं ना कहीं हम सब करते हैं, कभी ना कभी दुनिया हंसती, ये देख के उसका जी और दुखी हो जाता है, करा उठता है कि ये कैसे हंस रहे हैं मेरी इस पीड़ा पर, मेरे इस दुख पर, मेरी इस स्थिति पर। तब गुरुदेव कहते, तब वो खुद ही कहता है, मुझे क्या मालूम ये ऊपरी हंसी है, वो इष्ट से जुड़ चुका है। अब उसको ये बात का एहसास हो रहा है कि मुझे क्या मालूम ये ऊपरी हंसी है, ये लोग हंस तो रहे हैं मेरे दुख पर, लेकिन ये जो हंसी है ये सिर्फ ऊपरी है, शैलो है, सिर्फ एक कर्म है। भीतर में वो भी रो रहे हैं। ये स्थिति है लोगों की, सब लोगों की। हंसते हैं उस पर जो रो रहा है, लेकिन ये हंसी में कोई वजन नहीं, कोई गहराई नहीं, ये हंसी में कोई हंसी नहीं, कोई हर्ष नहीं, सिर्फ जिसको हम बोलते हैं ना कोरी बातें, कोरा हंसना है ये। भीतर में वो भी रो रही, हंसी तो तुम्हारे पास है। असली हंसी, यथार्थ में जो हंसी है, जिसको हम हंसना कहते हैं, वो तो तुम्हारे पास है, उस संत के पास है, उसके इष्ट के पास है, प्रभु के पास है। वो हंसना जो वास्तव में हंसना है, जिसके भीतर में प्रसन्नता है, प्रसन्नता से भरा है। क्योंकि जो प्रसन्न है वही यथार्थ में हंस सकता है। बाकी के लोग हंस रहे हैं लेकिन भीतर से अप्रसन्न है, दुखी है, तो उनकी हंसी 100% नहीं है। हंसी 100% नहीं है। हंसता तो वही है जिसके पास हंसी है भीतर में, जो खुश है, प्रसन्न है, ओत-प्रोत है प्रसन्नता से, वही हंसता है। और जब वो भक्त ऐसे संत के साथ जुड़ जाता है, तब वो ये यथार्थ में ये हंसी का एहसास पाता है। जो लोग हंस रहे हैं वो तो सिर्फ कोरा है,
भीतर से खाली है, खोखला है, लेकिन एक संत के पास में वो हंसी है जो उस भक्त को इस रोने की स्थिति से, इस दुख पीड़ा से उठा सकती है, न कि उसको और दुखी करे जैसे वो संसार वाले कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि हम जब कोई गलती करते हैं तो उसकी पीड़ा से हम भाग नहीं सकते, उसकी पीड़ा को भोग कर ही हम उससे उठ सकते हैं। उसकी पीड़ा से हम उठ सकते हैं। जब तक हम उस पीड़ा से को भोगेंगे नहीं, हम उससे उठेंगे नहीं। लेकिन जब संत का संपर्क होता है तो हम उस पीड़ा को भोग पाते हैं और उस स्थिति से उठ पाते हैं। और संसार वाले जो हंसते हैं, उससे वो व्यक्ति और भी पीड़ा में डूब जाता है और भी रोने लग जाता है। अगली वाणी 651। भय दुनिया का या प्रिय का, दुनिया रूठे प्रिय रूठा तो जग झूठा। भय दुनिया का या प्रिय का। सबसे पहले जो भक्ति में ओतप्रोत है, भक्ति से ओतप्रोत है, उसके भीतर भय है ही नहीं। उसका भय भाग गया है, कोई भी तरह का भय नहीं। लेकिन यहां गुरुदेव कह रहे हैं भय दुनिया का या प्रिय का, भय की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा भय है? अब भी भय इस बात का है कि वो अपने इष्ट को खोए नहीं, इष्ट का साथ खोए नहीं, इष्ट से दूर हुए नहीं, इस बात का भय है। तभी कहते हैं भय दुनिया का या प्रिय का, कि भय जो है कि दुनिया खो जाए, हमसे दूर हो जाए, रूठ जाए, इस बात का भय है, या प्रिय हमसे रूठ जाए। तो कहते हैं दुनिया रूठे प्रिय रूठा तो जग झूठा, कि दुनिया रूठे, दुनिया से क्या मिलता है? वो नाम, वो धन और अभिमान, जो सब झूठा है। झूठा इसलिए क्योंकि वो शाश्वत नहीं, थोड़े ही समय के लिए, इसलिए झूठा है। लेकिन जो ईश्वर से मिलता है वो शाश्वत है। वो रूठ जाएगा तो ये भक्त जाएगा कहां? क्योंकि जब वो इस दुख में फंस जाता है तो वो इष्ट ही है जो उसके सबसे करीब है, उसके हृदय में, जो उसके हृदय की सारी ये कलुषता को मिटा देता है, हटा देता है, धो देता है और उसको फिर से जीवित कर देता है, जो मर रहा था क्षण क्षण। तो दुनिया रूठे प्रिय रूठे तो जग झूठा। अगर प्रिय मेरे से, ईश्वर मेरे से रूठ गया, इसी चीज का भय है और कोई चीज का भय नहीं। वो भक्त है, लेकिन ये भय है कि वो ईश्वर उसे कभी रूठे नहीं, हमेशा उसके साथ रहे। तो ये जग झूठा। अगर ईश्वर रूठ गया तो ये जग उसके लिए झूठा हो गया, मतलब संसार का आनंद वो नहीं ले पाएगा, संसार में वो जी नहीं पाएगा। संसार में तो रहना है,
लेकिन कैसे? उससे निर्लिप्त होके, कैसे? ईश्वर से जुड़कर। जब ईश्वर से जुड़ता है तो ये संसार सुंदर लगता है, और ईश्वर से जब दूर हो जाता है कि ईश्वर रूठ जाता है उससे, तो ये संसार झूठा लगता है, अपना लगता नहीं, यूज्ड लगता है, अब्यूज्ड लगता है, इसलिए झूठा। नया और फ्रेश, ताजा नहीं लगता, झूठा लगता है। आत्मा ही आनंद का उद्गम स्थान है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ये आत्मा। और गुड न्यूज ये है कि ये आत्मा हमेशा हमारे पास ही है, शाश्वत है, हमेशा आत्मा है, और आत्मा है तो वो आनंद है हमेशा, क्योंकि आत्मा ही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। इससे वो जुड़ जाता है। आत्मा जो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा ही है, तो उसको ये जग, ये जीवन, हर एक चीज सुंदर लगता है, नहीं तो जग झूठा लगता है। अगली वाणी 652। क्या कहूं? विश्वास नहीं होता तो कहना ही वृथा। क्या कहूं? ये एक संत की बात है, एक भाव वाले की बात है। वो कहते हैं, क्या कहूं, कि मैं क्या बात कहूं, मैं क्या कहूं? विश्वास नहीं होता तो कहना ही वृथा। कि जब वो कोई बात कहता है, ये भाव वाला संत, और जो सुनने वाले हैं अगर वो विश्वास नहीं करते तो उनका कहना ही बेकार है। विश्वास सबसे जरूरी है, तभी उनकी बातों का कोई भाव पाएगा। विश्वास नहीं तो वो जितनी भी सुंदर बातें क्यों ना कर ले, भाव भरी, रस भरी, प्रेम भरी बातें क्यों ना कर ले, लेकिन वो सुनने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। ये खुद ही ये संत दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो देता भी है भाव से। तो जब तक विश्वास नहीं वो सुनने वाले के पास, तब तक वो इस भाव को ग्रहण नहीं कर पाता। ऐसे उपदेश जो देते हैं, उपदेश देने वाले कई बातें सुनाते हैं, लोग सुन भी लेते हैं, लेकिन कुछ पाते नहीं। अगर कोई कुछ पाता है तो ये भाव वालों के पास ही पाता है, लेकिन तभी जब उनके भीतर में विश्वास हो। नहीं तो वो कहते रहते हैं भाव भरी बातें, लेकिन उसका कोई मायने नहीं होता। कि उसके पीछे हम क्यों भागें जो हमको छोड़कर चला जाता है, छोड़ता जाता है, ऐसे कहें, बल्कि उस हम पकड़े जो हमको कभी नहीं छोड़ता, हमेशा हमारे साथ है, वो भाव वाले संत। और उनकी बातों से हम वो भाव पाते हैं जिससे अभाव मिटता है और कीमत बढ़ती है। हमारी दृष्टि, हमारी खुद की, हमारी दृष्टि में इस संसार की और जग वालों की सबकी कीमत बढ़ जाती है, जीवन ही सुंदर बन जाता है।